आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो ना, पूछो। सर मैं एक आउट स्विंगर बॉलर हूँ और सर मेरे दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि मुझे पॉपिंग क्रीज के जो स्टम्प्स होते हैं उनसे कितना डायगोनल होकर बॉल डालनी चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे लड़के ना जो अच्छे फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं और साइड ऑन बॉलर हैं, वो इस वजह से इतना सफ़र कर रहे हैं, वो बॉल ही नहीं फेंक पाते। वो कभी ज़्यादा डायगोनल हो जाते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रेट हो जाते हैं। स्ट्रेट हो जाते हैं तो उनका बॉडी फॉल करने लगता है, ऐसे ऐसे शोल्डर ऐसे हेड फॉल करेगा, बॉल अंदर टांग की तरफ जाने लगता है। और अगर ज़्यादा बाहर से भागते हैं तो इतना अक्रॉस चले जाते हैं वो कि उनका ये फिर से हेड फॉल करने लगता है और सारा का सारा बॉल फिर टांग पे जाने लगता है। तो आपके साथ भी शायद यही प्रॉब्लम होती होगी, ज़्यादा क्रॉस होने की वजह से टांग की तरफ टूवर्ड्स द लेग्स बहुत ज़्यादा बॉल जाता होगा। इसका ना बेटा बहुत सीधा सा एक सेव है, क्योंकि मैं खुद एक आउटस्विंगर बॉलर रहा हूँ। सीधा और सिंपल सा फंडा है। हम जब 90 डिग्री पे जाते हैं ना, 90 डिग्री समझते हो ना, तो 90 डिग्री से जब हम सामने पैर निकालते हैं तो ये हम इसमें ना फ्रंट ऑन हो जाते हैं। फ्रंट ऑन हो जाते हैं, जब फ्रंट ऑन हो जाते हैं तो हम कभी आउट स्विंग नहीं फेंक सकते। अब हमें साइड ऑन बॉलर हैं तो हमें क्या एडजस्टमेंट ऐसी करनी है कि हमारा जो वहाँ से रन अप है वो भी डायगोनल हो जाए और हम सामने भी ना खुलें और इधर भी अब अंदर बंद भी ना हो। तो हमें क्या करना है, बेसिकली जो एक साइड ऑन बॉलर है ना, उसका जो पैर अगला वाला पैर है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 75 डिग्री पे जाना चाहिए। 75 डिग्री हो गया, यहाँ पे ही मैं खड़ा हूँ, ये ठीक है। यहाँ सामने 90 डिग्री हो गया, ये 75 डिग्री हो गया। अगर इससे अक्रॉस आप 25 डिग्री पे या 50 डिग्री पे चले गए तो आप कभी ज़िंदगी में वेट ट्रांसफ़र कर नहीं सकते। आपका 200% ऐसे करके चेस्ट गिर जाएगा और टांग पे हमेशा पूरी ज़िंदगी आप फाइट करते रहोगे, आप बॉल ही नहीं फेंक सकते। तो आपको करना क्या है, आपको ऐसा सेटलमेंट करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो अगला वाला पैर है, फ्रंट फुट जो है साइड ऑन बॉलर का, मैक्सिमम से मैक्सिमम वो जाना चाहिए 75 डिग्री पे। अब उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना रनअप यहाँ से वहाँ सेट करना है। वहाँ से जब आप चलेंगे विकेट से, जो आपका सेंटर विकेट है, पॉपिंग क्रीज वाला सेंटर विकेट के बाद जो ऑफ स्टंप आ जाता है इस तरफ वाला, उससे आप 1.5 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फीट बाहर रहेंगे। और आप जो सामने वाला ऑफ स्टंप है ना, सामने वाला ऑफ स्टंप, उसकी लाइन में भागेंगे। वो बहुत स्लाइटली से डायगोनल होगा, वो इतना स्लाइटली डायगोनल होगा कि जब आप पैर डालेंगे तो आप 100% 75 डिग्री पे होंगे। आप कभी भी 25 डिग्री पे या 50 डिग्री पे या 65 डिग्री पे कभी नहीं जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि मुझे 75 डिग्री से ज़्यादा क्रॉस नहीं जाना। अब उसके हिसाब से आप अपना रनअप सेट कर सकते हो। इधर वाले ऑफ स्टंप से 1.5 फीट बाहर आप जाएंगे, ऑफ स्टंप की लाइन में आप भागेंगे, आपका अगला पैर 200% 75 डिग्री पे रहेगा। अगर थोड़ा बाहर हो गए तो ये पैर आपका चला जाएगा 50 डिग्री पे। जैसे ही 50 डिग्री पे जाएगा आप स्ट्रगल करोगे। आप थोड़ा सा वहाँ से और आधा फीट अंदर हो गए, सीधे हो गए, तो आपका चेस्ट ऑन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो फिर आप इन स्विंग फेंक रहे होगे, आप आउट स्विंग से खत्म हो जाओगे। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि आपको 75 डिग्री पे, 75 डिग्री कितना होता है, जो आपका पिछला पैर गिरता है ना, ये वाला, इसका जो टो है, ये टो, ये 90 डिग्री हो गया। आपका हील के सामने वाला एरिया 90 डिग्री हो गया। ये जो आपका टो है, बहुत ध्यान से समझने की चीज़ है, इस टो के सामने आपका अगला हील आना चाहिए, ये 75 डिग्री हो गया। अगर इससे अंदर चला गया तो आप कभी भी ना आपका हिप और शोल्डर सेपरेट होगा, कभी नहीं होगा, आपकी बॉडी फॉल कर जाएगी और कभी आप वेट ट्रांसफ़र कभी कर ही नहीं सकते। ठीक है, थैंक यू।